हेलो डियर एस्पिरेंट, द कॉन्सेप्ट क्लासेस दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपका 4 फरवरी से जो है एसएससी जीडी का एग्जाम होना है और आपके लिए बेहतर सीरीज हमारे चैनल पर चल रहा है, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। तो आप यहाँ आकर के बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे चैनल से अगर कोई नए स्टूडेंट छात्र जुड़ रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, करंट अफेयर का प्ले लिस्ट है। आप वहां जाकर के चेकआउट करिए, आपका तैयारी जो है बहुत ही बेहतर हो जाने वाला है। तो आज जो है मैथ का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट लॉस जैसा कि चैप्टर चल रहा है, हमने वही क्वेश्चन उठाए जो कि आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे, है ना। तो ये आपको जो है टाइप 1 और प्रैक्टिस सेट जो है ये कौन सा रहने वाला है, आपको प्रैक्टिस सेट 5 रहने वाला है ना। तो देखो इसमें देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन जो है अपना क्या है। कह रहा ध्यान देना कि राजीव एक पेन को जो है 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन को 36 रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितना लाभ हो जाता? 14%, 14% का लाभ होता। तो पेन का बोल रहे हैं आप जो है क्रय मूल्य बता दीजिए। क्रय मूल्य दैट मीन्स आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन पूछ रहा है कि पेन का जो है कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला है। तो देखो ध्यान देना, यहां पर अगर बात करेंगे, देखो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, लाभ का जो डिफरेंस है वो कितना है। देखो अगर वो 14% का लाभ उसको भैया कब होता है ना, जब वो मतलब 36 रुपए अधिक में बेचता। तो पहले उसको लाभ कितना हो रहा था? 5% का। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है भैया? 9%। और इतना ही अधिक में बेच रहा है, दैट मीन्स 9% बराबर आपको क्या हो गया बोलो? 36। अगर बात करेंगे सीपी का, बात करेंगे, देखो तो सीपी जो है अपना निकल के आने वाला है कितना। देखो 9% को अगर लिखेंगे 9/100, तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, ये हो गया आपको 36 मल्टीप्लाई 100/9। यही तो अपना कॉस्ट प्राइस रहने वाला है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखो 9 4 जा कितना हो गया? 36 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 400 रुपए। तो वो जो पेन का जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसका कितना रहा होगा? 400 रुपए। और 36 रुपए अधिक में बेचा होगा तभी जाके उसको कितना लाभ हुआ होगा? 14% का लाभ हुआ होगा। तो ऑप्शन जो सी है अपना वो राइट आंसर है ना। आप जो है अगर कोई नए एस्पिरेंट जुड़ रहे हैं चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस का वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में वहां देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा। तो देखो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहे एक वस्तु 18% की हानि पर बेची गई। यदि उसे जो है 2,475 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखो ध्यान देना, कह रहा है कि मतलब अगर 12% के लाभ पर बेचा जाता, तो अगर बात करेंगे तो 12% का लाभ कमाने, तो आप सबसे पहले कॉस्ट प्राइस सीपी जो है वो सीपी को कितना मान लें? सीपी को जो है आप, है ना, सीपी को जो है एक्स मान लो। एक्स का मतलब आपको कितना परसेंट लाभ चाहिए भैया? तो 12% लाभ चाहिए, तो कितना हो गया? अगर सीपी हमारा 100 रहा होगा तो 112। और कह रहा कितना अधिक में बेचता है, इतना अधिक में बेचता, तो डिफरेंस निकाल लो। हानि कितना हो रहा था शुरुआत में? 18% का हानि हो रहा था भैया। तो देखो इसका हम निकालेंगे क्या, 18% का हानि होगा तो 100 में 18 चला गया, तो कितना बचा होगा आपको? ये बचा होगा आपको 82%, है ना। यही तो इतना अधिक में उसको बेचेगा तो 12% का लाभ होगा। तो ये हो गया 24,75। अब देखो ध्यान देना, इन दोनों को अगर माइनस करें हम लोग तो माइनस करने पर ये कितना आएगा आपको? 30x/100। में डायरेक्ट लिख रहा हूं परसेंटेज में चेंज करके, आप इतना तो समझदार हैं। अब ये देखो ये हो गया 2475, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो तो ये हो गया आपको 2475 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन हो गया 30। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3 8 जा, है ना, 24 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो अपना जो आंसर आने वाला है वो कितना? 8250। पहला ही ऑप्शन जो है अपना वो क्या है बोलो? राइट ऑप्शन है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। और इस सारे सवाल जितने करवा रहे हैं आपको, सभी क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। आपका मैथ में वहां बेहतरीन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और बेहतरीन मार्क्स आएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है अगले क्वेश्चन में आपको कि एक वस्तु को जो है 388 रुपए में बेचा जाता है तो 3% की हानि हो जाती है। यदि वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा जाना हो तो इसका विक्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकाल देंगे? 18% का लाभ चाहिए भैया, तो देखो 100 में क्या कर देंगे हम लोग? 100 था, हमको 18% का लाभ चाहिए, है ना। और कह रहा कि अगर
उसको पहले हम बेच रहे थे कितने थे, 188 में 3% का हानि हो जा रहा था। 100 में कितने परसेंट का हानि हो गया, 3%। और कह रहा है सेलिंग प्राइस आप बता दीजिए क्या, जब 388 में बेचेंगे और 18% का लाभ हो जाएगा। तो देखो सेलिंग प्राइस के लिए हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस था और जो लाभ होता है वो ऊपर लिखते हैं और जो हानि होता है उसको नीचे लिखते हैं, तो हमारा एसपी निकल के आ जाएगा यहाँ पे। देखो ध्यान देना, तो ये हो गया आपको 118 है ना, और ये कितना हो गया आपको 97। अब देखो 388 है, 97 अगर 4 जा हम लोग करें तो ये कितना हो जाएगा 388, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 400 और 18 चौक 72, तो कितना हो गया आपको 472 जो है सेलिंग प्राइस रहा होगा, तभी हमें कितना मिलेगा 18% का लाभ मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आपका, कह रहा है कि कविता जो है किसी ड्रेस के लिए 800 रुपये मूल्य वाला कपड़ा खरीदी। देखो कविता जो है फैशन की शौकीन है और उसे कपड़े खरीदने हैं, तो उसने कितने रुपए के कपड़े खरीदे, 800 रुपए के कपड़े खरीद लिए उसने। अब कह रहा है और कढ़ाई और सिलाई पर उसने कितने खर्च कर दिए, 350 रुपए खर्च कर दिए। यदि वह ड्रेस को 20% लाभ पर बेचती है तो विक्रय मूल्य। एक्चुअली में कविता जो है मतलब ड्रेस को बना के बेचना चाहती है और 20% का लाभ कमाना चाहती है, तो आपको इसका आंसर दीजिए। अगर आपको आ रहा है अपने बुद्धिमत्ता क्षमता से इस क्वेश्चन को कीजिए, आंसर आता है तो कमेंट कीजिए। कोई नए एस्पायरेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बेहतर प्रिपरेशन कर सके। तो देखो सबसे पहले उन्होंने कितने खर्च कर दिए, 800 रुपए में उन्होंने कपड़े खरीदी है ना, और फिर उसके बाद जो है 350 रुपए कढ़ाई बुनाई में खर्च कर दी कविता ने। तो टोटल जो उसको कॉस्ट प्राइस लगा होगा वो कितना लगा होगा भैया, 1150 रुपए। अब इसी पे जो है आपको कितना परसेंट का लाभ कमाना है, इसी पे आपको 20% का लाभ कमाना है। तो देखो डायरेक्ट कर देते हैं, आपको एक वीडियो हमारा है जो शॉर्ट ट्रिक से जो है हम परसेंटेज आसानी से 10%, 20% है ना निकाल सकते हैं। तो उसके अनुसार देखो, उसके अनुसार बात करेंगे तो 10% बात करें तो 115, और 20% अगर बात करेंगे कितना हो जाएगा भैया 230, और 230 इसी में जोड़ दीजिए आप, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया 0, ये हो गया 8 और ये 3 और 1। तो उसको जो है मतलब ड्रेस को कितने में बेचने होंगे, 1380 रुपए में बेचने होंगे, तो उसे कितना का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आपका वो है, एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 रुपए में खरीदी। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग कीजिए इसको जल्दी से और कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या आया। ये बहुत ही आसान सवाल है, चुटकियों में होने वाले सवाल है, चंद सेकंड में आप इस सवाल को कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी को 580 रुपए में खरीदा, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को कितने में बेचना हो। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो अगर बात करें यहाँ पर 580 रुपए में खरीदा होगा भैया, इसको लाभ चाहिए, कितने का लाभ चाहिए, 25% का। तो अगर पहले 100 रुपए कॉस्ट प्राइस मानते तो 125 बटे 100 हो गया आपको। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटोगे तो ये हो गया आपको कितना 2, और ये 5 से काटेंगे कितना 5 दूना 10 और 25 25, इसको काटेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा ये आपको 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, देखो ध्यान देना, और यहाँ पे जो है दिमाग लगाने की जरूरत है। लास्ट डिजिट जो देखो अपना आना है 9 5 जा 45 है ना। तो आप देखो 5 जो है एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कैलकुलेशन भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट टिक मारेंगे, कौन सा ऑप्शन होगा अपना 725। इस तरीके से आपको वहां दिमाग लगाना है, एग्जाम में समय बचेगा। आज का जो क्वेश्चन सेशन है यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। फिर से बता रहा हूं, अगर कोई नए एस्पायरेंट हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि एसएससी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, या आप एनटीपीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या रेलवे का कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, या स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम अपने चैनल पर जो है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का जो है बहुत सारे वीडियो डाल रहे हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। कोई नए एस्पायरेंट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतर हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।